नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और आपके पूरे परिवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जल्द आ सकती है क्योंकि टीम ने किया घेराव और आश्वासन मिलने के बाद ही लौटी टीम। तो भर्ती का नया विज्ञापन जल्द आने के आसार हैं क्योंकि घेराव के बाद आश्वासन मिला, जिसमें कहा गया है कि इसका विज्ञापन जल्द ही जारी कर दिया जाएगा। तो प्रदर्शन के बाद 1303 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करवा दी गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उच्च शिक्षा निदेशालय ने आयोग को पदों का ब्यौरा भेज दिया है। डॉक्टर वंदना शर्मा, निदेशक उच्च शिक्षा आयोग। तो आज के पेपर की प्रमुख सुर्खियां हैं, सभी पेपर में प्रमुखता से छपी है ये खबर। राज्यपाल ने दिया परिनियम 2020 की मंजूरी। असिस्टेंट प्रोफेसर की मेधा सूची 115 अंकों के आधार पर बनेगी। 2009 में पीएचडी एमफिल करने वालों को भी माना गया है योग्य इसमें। और यहाँ पे देखिए चयन के लिए अंकों का वितरण इस प्रकार से होगा। तो राज्यपाल ने परिसीमन 2020 की मंजूरी दे दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देखिए क्या करना है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों में 45 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए राज्यपाल सह कुलाधिपति फागु चौहान ने परिनियम 2020 को स्वीकृति दे दी। सोमवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति के लिए मेधा सूची 115 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। साथ ही 2009 में पीएचडी या एमफिल करने वाले अभ्यर्थियों को भी इसके लिए योग्य माना गया है। शैक्षणिक योग्यता के कुल 100 अंक और इंटरव्यू के लिए कुल 15 अंक निर्धारित किए गए हैं। पर नियम में तय योग्यताओं में वे ही अभ्यर्थी मान्य किए जाएंगे जो यूजीसी अथवा सीएसआईआर की तरफ से आयोजित नेट या यूजीसी प्रत्याशित समतुल्य परीक्षा जैसे एसएलईटी या एसएटी पास हो। इसके अलावा वे अभ्यर्थी भी पात्र होंगे जिन्होंने विश्वविद्यालय सेवा आयोग विनिमय 2009, 2016 व समय समय पर संशोधन के आधार पर की हो। ऐसे पीएचडी धारकों को नेट, एसएलईटी, एसएटी से छूट दी जाएगी। एसएलईटी, एसएटी की मान्यता के संदर्भ में यूजीसी रेगुलेशन 2018 को विस्तार से समझना है। तो पूरी विस्तार देखिए क्या है। चयन के लिए अंकों का वितरण इस प्रकार से होगा। स्नातक 80% या इससे अधिक 15, 60% से या उससे अधिक और 80% से कम 13, 55% या उससे अधिक और 60% से कम तो 10, और 45% या उससे अधिक और 55 से कम तो 5 अंक मिलेंगे। यानी स्नातक में अगर आप 80 या इससे अधिक होंगे तो 15 अंक, 60 से या उससे अधिक और 80 से कम होंगे तो 13 अंक मिलेंगे। 60 या उससे अधिक और 80 से कम रहेंगे तो 13 अंक, जबकि 55% होने पर या उससे अधिक 60% से कम होने पर तो 10 अंक मिलेंगे। 45% या उससे अधिक और 55 से कम होगा तो 5 अंक मिलेंगे। वहीं स्नातकोत्तर में अगर 80% या उससे ऊपर होंगे तो 25 अंक, 60% या उससे अधिक और 80 से कम तो 23 अंक। 60 से जो 80 के बीच में होंगे उन्हें 23 अंक मिलेगा। वहीं 55% या उससे अधिक SC, ST, BC, 1BC, 2 एवं दिव्यांग की स्थिति में 50% और 60% से कम 20%। अगर एमफिल है 60% या उससे ऊपर तो 7 अंक, 55% या उससे ऊपर 60% से कम तो 5, पीएचडी होंगे तो 30 अंक, जीआरएफ के साथ नेट क्वालिफाई होंगे तो 7 अंक, नेट पे 5 अंक, स्लेट या सेट पे 3 अंक, शोध प्रकाशन पे 10 अंक, शिक्षण पोस्ट डॉक्टोरल का अनुभव 10 वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए 2 अंक मिलेगा अगर 10 अधिकतम 10 वर्ष के लिए दिया जाएगा। विशेष तथ्य शिक्षण अथवा पोस्ट डॉक्टरल अनुभव 1 साल से कम होने पर अंक समानुपाती रूप से घटेंगे। एमफिल और पीएचडी को मिलाकर अधिकतम अंक 30 दिए जाएंगे। जीआरएफ नेट सेट के अधिकतम अंक साथ ही निर्धारित हैं। पुरस्कार कोटि में अधिकतम अंक 3 है, जैसे राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय के लिए 3 और राज्य स्तर के लिए 2 अंक हैं। एलनगंज स्थित माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड कार्यालय पे अपनी मांग के लिए प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगी छात्र, जिसमें विकी खान भैया और डॉक्टर अमित यादव भैया भी शामिल हुए और अन्य प्रतियोगी भी प्रदर्शन किए, जिसके बाद शासन स्तर पर भेजा गया भर्ती के लिए। और ओबीसी कैंडिडेट से कम नंबर लाकर भी सिविल सर्विस में पहुंचे गरीब श्रवण। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट में इस बार नया ट्रेड आया। रिजर्व कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कट ऑफ ओबीसी से कम रही। मेंस एग्जाम में तो गरीब सर्वर के कट ऑफ ओबीसी के अलावा एससी एसटी कैटेगरी से भी कम रही।
बता दें इस बार एग्जाम में पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को भी आरक्षण दिया गया था। रिजर्व कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कट ऑफ ओबीसी का रहा। इससे कम कट ऑफ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और उससे कम एससी और एसटी कैटेगरी की रहा। पिछले हफ्ते जारी रिजल्ट में कुल 829 स्टूडेंट सफल हुए। इनमें जनरल के 304, ओबीसी के 251, एससी के 129 और एसटी के 67। पहली बार आर्थिक रूप से कमजोर 78 स्टूडेंट को कामयाबी मिली। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण को 2019 के आम चुनाव से ठीक पहले लागू किया गया था। हाल के वर्षों में जनरल और कोटे के स्टूडेंट के बीच अंकों का फर्क लगातार कम होता जा रहा है। ओबीसी और जनरल फासला और भी कम हुआ है। कोई दूसरी सरकारी नौकरी में तो ओबीसी स्टूडेंट को सफल होने के लिए जनरल से अधिक अंक लाने पड़े हैं। इसके बाद ऐसी व्यवस्था की मांग भी उठी जिससे ओबीसी छात्रों को पूरी तरह से आरक्षण का लाभ मिल सके। तो इस साल का जो कट ऑफ है वो क्या है? एग्जाम जनरल, आर्थिक रूप से कमजोर, ओबीसी, एससी और एसटी। प्री एग्जाम कुल अंक 400, जनरल के लिए 98, आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 90, ओबीसी के लिए 95.34, जबकि एससी 82 पे और एसटी 77 पे। मेंस का कुल अंक 1750 में जनरल के लिए 751, ओबीसी 696 और आर्थिक रूप से पिछड़े के लिए 696, वहीं ओबीसी का 718, एससी का 706, यानी एससी से भी कम चला गया है आर्थिक पिछड़े वर्ग का। वहीं पे एसटी का 699, यानी एसटी से भी कम है। और फाइनल कुल अंक 2025 में 961 जनरल, 909 आर्थिक रूप से कमजोर, 925 ओबीसी, 888, 893 एसटी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश की सहायता प्राप्त डिग्री कॉलेजों में रिक्त असिस्टेंट प्रोफेसर के 1303 पदों का अधियाचन रिक्त पदों पर भर्ती हेतु पत्र भेज दिया। उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है। यह 1303 पदों का असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उन 3900 रिक्त पदों में शामिल हैं जिनका निदेशालय स्तर से छात्र शिक्षक अनुपात के मानक के मुताबिक सत्यापन हो रहा है। 1303 पदों पर 15 विषय के हैं। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है 1303 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा फिर सभी 3900 पदों का अधियाचन आने का इंतजार करेगा। आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर ईश्वर चंद्र विश्वकर्मा ने बताया कि अधियाचन मिलने के बाद उच्च शिक्षा निदेशालय और शासन में बात का निर्णय लिया जाएगा। अगर शेष पद पर जल्दी आने की संभावना होगी तो 3900 पदों की भर्ती प्रक्रिया एक साथ शुरू की जाएगी। देरी होने पर 1303 पदों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। यहाँ भी बताया जा रहा है कि शासन ने देरी की तो 1303 पदों पर भर्ती शुरू कर दिया जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशालय को प्रदेश के सहायता डिग्री कॉलेजों में से विभिन्न विषयों के 3900 पदों के रिक्त पदों के बारे में जानकारी मिली थी। निदेशालय ने कुल 2020 में शासन को पदों को ब्यौरा भेज भी दिया था। इस आशा के साथ कि वहाँ से स्वीकृत मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, इसलिए 1303 पदों का एक जिस पर काम हो चुका है उसको भेज दिया गया है। अगर शासन 3900 पदों का मांगेगा तो उस पर, नहीं तो 1303 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये थी आज की वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माखन चुराकर जिसने खाया, बंसी बजाकर जिसने नचाया, खुशी मनाओ उसके जन्मदिन की जिसने दुनिया को प्रेम का रास्ता दिखाया।